Hello everyone. Welcome to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. मेरे इनबॉक्स में बहुत ज्यादा क्वेरीज आई हुई थी कि हाउ टू डाउनलोड दी CSI फाइल। टीडीएस रिटर्न को फाइल करने के लिए वहां पर हमें CSI फाइल को अटैच करना होता है। CSI फाइल क्या होती है? जिसमें हमारे चालान की सारी स्टेटस होता है, चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल जो होती है, तो वो हमें अटैच करना होता है। क्योंकि आपको पता है कि इस समय तो टीडीएस की पेमेंट का भी जो प्रोसीजर है वो चेंज हो रखा हुआ है और जो CSI फाइल को डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर है वो भी चेंज हो रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको उसके लिए स्टेप्स बताती हूँ कि किस तरह से ये स्टेप्स ऑप्ट करते हुए आप अपनी CSI फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सी। ये इनकम टैक्स की साइट के ऊपर ये फेक्स उन्होंने बना के भेजे हुए हैं। माइट बी कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है तो इसी की वजह से जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि हु कैन डाउनलोड CSI फाइल। CSI फाइल क्या होती है? चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल। तो इसके अंदर जो है ओनली द टैन यूजर्स कैन डाउनलोड ए CSI फाइल यूजिंग टैन एज यूजर आईडी। आपको पता है कि इस समय जो भी है ये सारा का सारा टैन वाला प्रोसीजर जो है वो इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर हमें अपनी लॉगिन आईडी बनानी है यूजिंग टैन। अगर आपने ऑलरेडी अपनी टैन को यूज करते हुए यूजर आईडी अपनी बना दी है देन इट्स ओके। अगर आपने नहीं बनाई हुई तो आपको जल्दी से टैन को यूज करते हुए अपनी लॉगिन आईडी पोर्टल के ऊपर बनानी पड़ेगी। और टैन को यूज करते हुए अपनी पोर्टल के ऊपर लॉगिन आईडी कैसे बनेगी, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, वो ऑलरेडी हमने वीडियो बना के चैनल के ऊपर डाली हुई है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन आई डाउनलोड दी CSI फाइल। तो इसके अंदर अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेप्स कि कैसे कैसे हम CSI फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग इन टू दी फाइलिंग पोर्टल यूजिंग टैन एज यूजर आईडी। जो हमने टैन वाली अपनी यूजर आईडी इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर बनाई है उसको डाल के हम वहां पर इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर टैन को यूज करते हुए लॉग इन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे? यहाँ ऊपर आपको ये जो टैब्स दिखाई देंगे इन टैब्स में जाएंगे हम ई फाइल टैब के ऊपर। ई फाइल टैब के अंदर हमें दिखाई देगा ई पे टेक्स्ट। जैसे ही हम ई पे टेक्स्ट टैब को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली शीट जो है ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास दिखाई देंगे सेव ड्राफ्ट, जनरेटेड चालान्स, पेमेंट हिस्ट्री एंड CSI फाइल। एक्चुअली ये वाली इनकम टैक्स की साइट के ऊपर ही ये वाले फैक्ट्स आए हुए थे, ठीक है, तो मैंने वहीं से उठाए हैं। लेकिन इसके अंदर भी इन्होंने एक मिस्टेक क्या कर दिया, इन्होंने स्टेप्स तो सारे सही दिखाए हैं बट यहाँ पर टैब इन्होंने 3 दिखाए हैं और इन्होंने पेमेंट हिस्ट्री को हाईलाइट किया हुआ है। जहां जहां इन्होंने पेमेंट हिस्ट्री को हाईलाइट किया है आपको वहां वहां CSI फाइल को मान के चलना है, तो ये यहाँ पर गलती की हुई है। तो यहाँ पे 4 टैब्स आते हैं। एक आता है सेव ड्राफ्ट, जनरेटेड चालान्स, पेमेंट हिस्ट्री और यहाँ पे एक 4 टैब आता है CSI फाइल। तो आपको CSI फाइल टैब को क्लिक करना है। जैसे ही आप CSI फाइल को क्लिक करेंगे तो आपके पास फिल्टर ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो फिल्टर ऑप्शंस का मीनिंग क्या है? फिल्टर ऑप्शंस वहां पे आपको लगाना है कब से लेके कब तक, कौन सा पीरियड, आपको पेमेंट रेंज जो है पीरियड की रेंज देनी है कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक के आपको वहां पर CSI फाइल चाहिए होगी। और ये जो आपको पीरियड जो चाहिए होगा वहां पर आपका मैक्सिमम जो है 24 मंथ्स को ही आप वहां पर सिलेक्ट कर पाएंगे। Once the download CSI फाइल बटन गेट्स इनेबल, जैसे आप इस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे आपका वो इनेबल हो जाएगा और वहां पे आपके पास डाउनलोड आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। यू कैन क्लिक ऑन द सेम टू डाउनलोड द फाइल। अब इसके अंदर उन्होंने एक नोटिंग क्या दिया है, यू कैन नॉट डाउनलोड दी CSI फाइल बाय फिल्टरिंग चालान्स बेस्ड ऑन द असेसमेंट और टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो जब भी आपको डाउनलोड करना है आपको फिल्टर कैसे लगाना है? पीरियड से लगाना है। जैसे 1 अप्रैल, लेट अस सपोज अभी हम 2023 के अंदर है, तो हमें अगर Q4 की फाइल करनी है तो हम Q4 के लिए जो फिल्टर लगा देंगे 1 जनवरी 2023 से लेके अभी तक के आप अपने चालान जो अभी है जैसे 26 मई तक आप अपने जो भी चालान है उसका फिल्टर लगा देंगे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर से या फिर टाइप ऑफ पेमेंट से आपका फिल्टर नहीं लगेगा और जब भी आप वहां पे फिल्टर लगाएंगे तो वहां पे आपका नॉट एक्सीडिंग 24 मंथ्स, तो मैक्सिमम 24 मंथ्स ही वहां पे होने चाहिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, कैन आई डाउनलोड द CSI फाइल बाय फिल्टरिंग चालान्स बेस्ड ऑन द असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट? नो।
तो ये उन्होंने पहले ही बता दिया है कि आपको जब भी CSI फाइल को अपना डाउनलोड करना है, आपको वहां पे फिल्टर लगाना है पीरियड के साथ, असेसमेंट ईयर के साथ या टाइप ऑफ पेमेंट के साथ आपका जो है फिल्टर वहां पे नहीं लगेगा। कैन आई डाउनलोड चालान फाइल फॉर पीरियड प्रायर टू 1 जुलाई 2022? तो जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे ना, तो ये देखो आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रही है, क्लिक हियर टू डाउनलोड चालान फाइल फॉर द पीरियड प्रायर टू 1 जुलाई 2022। दैट मीन्स अगर आपको 1 जुलाई 2022 से पहले के चालान को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेरी भी उनकी यही है कि कैन आई डाउनलोड द चालान फाइल फॉर द पीरियड प्रायर टू 1 जुलाई 2022? तो 1 जुलाई 2022 से पहले अगर आपको CSI फाइल डाउनलोड करनी है तो आप वहां पर फिल्टर लगा के डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उसने क्या बोला, नो यू कैन नॉट डाउनलोड द CSI फाइल पीरियड प्रायर टू 1 जुलाई 2022 ऑन ई फाइलिंग पोर्टल यूजिंग टेक्स्ट सर्विस। ठीक है, इफ यू वांट टू डाउनलोड द CSI फाइल पीरियड प्रायर टू 1 जुलाई 2022, अगर उससे पहले का करना चाहते हो तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, क्लिक हियर बटन एट द बॉटम ऑफ द ईपेटेक्स, जो मैंने अभी आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो दिखाया ना, नीचे का जो बटन दिखाया, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आप उससे पहले के चालान फाइल यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, so whether the challan for payments made through NSTL portal will be available in CSL file downloaded using ePayTex? Yes. the challan जो भी आपने NSTL के थ्रू चलान दिए हैं वो आपके CSI फाइल में लोकेट हो जाएंगे, लेकिन उसकी चलान रिसीट अवेलेबल नहीं होगी। वो चलान की कॉपी को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन चलान पेमेंट्स के लिए आपके वहां पर पड़े रहेंगे CSI फाइल वाले। ठीक है, तो इस चीज को बड़े ध्यान से करना। CSI फाइल के लिए आपको बड़े आराम से अपना लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद आपको कहाँ जाना है, ई फाइल में। ई फाइल में आप जाएंगे तो ई पे टेक्स सर्विस में जाएंगे, ई पे टेक्स सर्विस में जाके आपको 4 टैब्स दिखाई देंगे। तो जो फोर्थ वन टैब है वो आपका है CSI फाइल का है। CSI फाइल के टैब को आप क्लिक करेंगे, जैसे आप CSI फाइल के टैब को क्लिक करेंगे फिल्टर के ऑप्शंस आएंगे। फिल्टर के ऑप्शंस के अंदर आपको क्या देना है, पीरियड देना है, असेसमेंट या नहीं देना, टाइप ऑफ पेमेंट से आप उसको नहीं कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, आपको वहां पे पीरियड देना है। जैसे आपने वहां पे पीरियड दे दिया तो CSI फाइल को डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। जो पीरियड आपको सिलेक्ट करना है वो मैक्सिमम रेंज उसकी 24 मंथ्स की ही रहेगी। 24 मंथ से ज्यादा वाला आप वहां पे पीरियड सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्रायर टू 1 जुलाई 2022 से पहले के चलान चाहिए तो ये नीचे आपके पास एक ऑप्शन आती है, क्लिक हियर का बटन है, तो वहां से जाके आप उसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई चलान आपने जो पुराने NSTL से जो भी पहले हमने पे किए थे, अगर वो वाले चलान की फाइल चाहिए तो CSI के अंदर आपको वो फाइल तो मिल जाएगी, लेकिन उसके चलान जो है, जो हम हिस्ट्री चलान से जाके, जैसे हमें आज की डेट में अगर कोई देखना है तो हम यहाँ पे जनरेटेड चलान आए थे, पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ से जाके हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे वो चलान नहीं दिखाई देंगे, CSI फाइल दिखाई देगी। ठीक है, इन चलान को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ये वाले जो चलान आएंगे ना वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जो आपने NSDL के थ्रू पे किए होंगे। तो इस तरह से आप अपनी CSI फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे और CSI फाइल को अटैच करके उसके बाद आप अपने TDS के रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। होप सो कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।